नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नया लर्निंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न किस तरह से काम करता है। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों अलग अलग नाम है, दोनों एक ही नाम है और इन दोनों के काम भी स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न होता क्या है, ये कैसे काम करता है और उसमें टारगेट और हम लोग स्टॉप लॉस कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा कि कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। तो अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कप एंड होल्डर किसको कह रहे हैं हम लोग, ये हो गया कप और ये हो गया इसका होल्डर या हैंडल, जो भी समझ लीजिए, इसको ही हम लोग कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न कहते हैं। और ये हो गया एक रेजिस्टेंस लाइन, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं। 3 तरह के टॉप बन गए हैं तो अलग तरह का चार्ट पैटर्न बन जाएगा, फिर हम लोग उसको अलग तरह से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कप एंड होल्डर की बात कर रहे हैं, तो ये कप हो गया, ये होल्डर हो गया। तब जब कभी भी स्टॉक का प्राइस यहाँ से नीचे डाउन ट्रेंड में आए, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल दे, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल का होना ज़रूरी है। कंसोलिडेशन के बाद ये रिवर्सल दे यहाँ पे, और रिवर्सल के बाद फिर से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हों, बट सेलर्स जो हैं वो जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहें। यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग आए और यहाँ पे ये ब्रेकआउट यहाँ पे आपको मिल जाए। तो ये इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न या कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। तो इस चार्ट पैटर्न को स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। अगर किसी को ये चार्ट पैटर्न दिखता है तो क्योंकि इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही उम्दा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। इसका रिस्क रिवॉर्ड जो हम लोग मान के चलते हैं कि जो ये प्राइस रेंज है, जो भी इस प्राइस की, सपोज करिए यहाँ पे ये प्राइस रेंज 50 रुपीज़ की है, तो इसका जो टारगेट रहता है वो भी 50 रुपीज़ रहता है। तो अपने आप इसका रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से हो जाता है कि यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है, जो आपका हैंडल है, ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला होता है। अगर इस ट्रेड को आप लेते हैं, इस स्टॉक इस पैटर्न को आप ट्रेड करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस इस होल्डर के नीचे रहने वाला है। अगर ये स्टॉप 50 रुपीज़ का है तो अगर ये 50% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है हैंडल पे कप के हाइट से या कप की जो गहराई है उससे, तो फिर यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अपने आप ही हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से रिस्क मैनेजमेंट भी ये पैटर्न अपने आप में फॉलो करता है। और अगर ये आपका रिवॉर्ड ज़्यादा भी हो सकता है, अगर ये जो एंट्री है यहाँ पे स्टॉक बॉटम आप करेक्शन करते हैं तो ये 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। तो इस तरह का ये चार्ट पैटर्न होता है। अभी हम लोग चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट पैटर्न हमें कहाँ कहाँ दिखता है और हम कैसे पहचानें इस चार्ट पैटर्न को। तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग मारते हैं डिलीट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न किसी को नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, मुझे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे पैटर्न एक नज़र आ रहा है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं क्योंकि अगर हम लोगों को ये पैटर्न, अगर हम लोगों को ये मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे ये इसको हम लोग समझ सकते हैं कि कप एंड होल्डर जैसा चार्ट पैटर्न है, लेकिन इसको हम लोग परफेक्ट कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न, यहाँ पे ये आपका बॉटम बन गया, ये इसके होल्डर बन गया और यहाँ पे इसका ये ब्रेकआउट है। तो ये देखिए, ये आपका टारगेट, आपका जो भी आया है यहाँ पे, अगर जो भी टारगेट रहा होगा सेम टारगेट, इवन उससे टारगेट यहाँ पे तो 1:3 के आसपास का टारगेट हमको दिखाई दे रहा है। तो ये कप एंड होल्डर पैटर्न की पावर होती है। तो इसको हम लोग कप एंड होल्डर देखिए, कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी पैटर्न बनता है तो एग्जैक्ट पैटर्न बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी भी आपको जो, अगर सपोज कर लीजिए कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न है, तो कभी ये वाली नेक बड़ी हो जाएगी, कभी होल्डर छोटा रह जाएगा। तो आप हमेशा आप उसको उस तरह से मत समझिए कि ये वाला चार्ट पैटर्न है या नहीं। हाँ, एक मोटा मोटा अनुमान, क्योंकि हम लोग मार्केट में बहुत सारी ट्रेंड लाइंस भी खींचते हैं, बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी खींचते हैं, तो हम लोगों को एक रफ आइडिया लग जाएगा कि ये जो पैटर्न है किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है। मार्केट में बहुत सारे बुलिश और बहुत सारे बियरिश चार्ट पैटर्न है, तो उन चार्ट पैटर्न में हम जब प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके चार्ट पैटर्न को समझेंगे, तो निश्चित तौर पे हमको ये पैटर्न भी अच्छी तरह से ट्रेड करना आ जाएगा। खैर, हम लोग इसको थोड़ा सा आगे कुछ और पैटर्न हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को और पैटर्न्स मिल जाए और उस पैटर्न की समझ बढ़े। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम लोग वीकली करते हैं।
तब हमें समझ में आता है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं कुछ ऐसी कैंडल्स में 2 या 3 कैंडल्स आपको मिल जाएंगी, तो अब भी आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे वो जो पैटर्न था वो कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न ही था, या जैसा था कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न जैसा था। तो ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कैंडल्स को देख के, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो कप एंड होल्डर को कुछ कैंडल्स को देख के हम लोग वहाँ पे समझ सकते हैं उसको। जैसे अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जोन है इन कैंडल्स के बीच का, और यहाँ पे समझेंगे हम लोग कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न हम लोगों को कहाँ दिख रहा है। ये देखिए आप लोग समझ पा रहे हो या ना समझ रहे हो, मैं कैंडल्स को थोड़ा सा जूम करूँगा और यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करूँगा। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इस कैंडल के ऊपर। ये कैंडल की मैं डेट आपको बता देता हूँ, ये है 21 मई 2021 की कैंडल है, और यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से ड्रॉ करूँगा। ये रहेगी आपकी इस प्राइस रेंज पे, है ना। तो अब हम स्टॉक को अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ये लाइंस ड्रॉ हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको ये लाइंस ये लाइन साइड चली गई हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो आपको वो एक कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न की तरह बनता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टॉक स्कैन कर सकते हैं, और कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न को हम लोग ठीक से समझ के पहचान के हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे किसी चार्ट की या किसी ट्रेंड की, या फिर स्टॉक मार्केट में कोई भी किसी भी, देखिए बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लोगों का अपना अपना माइंडसेट है। तो आप कहाँ पे प्रॉफिटेबल हैं, आपके ऊपर कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करती है, आप क्या करते हैं, ये स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप इस कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न की प्रैक्टिस अगर करते हैं और इसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं, तो निश्चित मानिए स्टॉक मार्केट आपको अच्छा पैसा देके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।